हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं मुस्कान स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रूसी क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा वीडियो, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो भैया राइट आंसर क्या होने वाला है हमारा, रूसी क्रांति है इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में। अगला क्वेश्चन, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है ये कब अस्तित्व में आया। तो भैया ये अस्तित्व में आया था 1923 में, वर्ष 1923 में अस्तित्व में आया था। कौन, क्या बोला मैंने बोला यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट, ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट ये जो है कब आया था। तो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत जो है ये किसने दिया। तो ये दिया एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, दोनों ने दिया। अगला क्वेश्चन, चीनी क्रांति का नायक कौन था। चीनी क्रांति जो है इसका नायक था sun यat-sen। अगला क्वेश्चन, चीन के जनवादी जनगणना की चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई। जो चीन का जनवादी गणराज्य है इसकी स्थापना कब हुई। तो भैया इसकी स्थापना हुई वर्ष 1950 में। कब हुई थी, वर्ष 1900। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या है, एक सेकेंड रुकना बेटा, एक सेकेंड में बैक आती हूँ। मैं गलत बोल के गई हूँ लग रहा मुझे कुछ। यहाँ पे थे हम, sun yat-sen, ठीक है, मैंने बोला था यहाँ पे पहुँच गया था, मुझे लगा मैं आप लोगों को क्वेश्चन गलत बता के गई हूँ इसलिए मैं वापस आई थी, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई। जो चीन का जनवादी गणराज्य है इसकी जो स्थापना है वो हुई थी भैया 1949 में। अगला क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। भैया कौन है जो यूरोप का मरीज है। यूरोप का मरीज कौन है, यूरोप का मरीज है तुर्की। अगला क्वेश्चन, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है। जो फासिज्म है इसका जन्मदाता माना जाता है मुसोलिनी को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया। वो कौन थे जिन्होंने एक राष्ट्र और एक नेता का नारा दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा हिटलर ने ये नारा दिया था। त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया। जो त्रिकूट है इसका निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था। तो भैया किस देश ने किया था, ये किया था सभी ने, इटली ने, ऑस्ट्रिया ने, जर्मनी ने। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ना घुमा के आ सकता है, ये आ सकता है मतलब त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किसने नहीं किया था। ये तीनों दे दिए होंगे, एक कोई और दे दे, यहाँ पे जापान दे दे मान लो, तो आप लोग यही वाला सही करके आओगे ना। फिर ये तीनों सही तो है ही, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा उसमें ये सही हो जाएगा, मतलब अगर यहाँ पे जापान दिया होगा तो जापान सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था। निम्नलिखित में से एक देश है, ठीक है, एक कौन सा इनमें से देश है जो मित्र राष्ट्रों में शामिल था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सभी, ये सभी शामिल थे, ठीक है। इंग्लैंड भी शामिल था, जापान भी शामिल था और अमेरिका भी शामिल था। इसमें से अगर चौथा वाला ये सभी देकर नहीं कुछ और दे दिया होता तो आप लोग फिर इसको सही कर देते, क्योंकि यहाँ पे फिर ये नहीं पूछा गया होता कि निम्न से कौन सा सही है, फिर पूछते कि निम्न से कौन सा गलत है, ठीक है, क्वेश्चन को बदल देते। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई। जो फ्रांस की क्रांति भैया इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1789 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था। जो बिस्मार्क था इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सी नीति का अनुसरण किया था। तो भैया इसने अनुसरण किया था लौह एवं रक्त की नीति। अगला क्वेश्चन, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। वह कौन सा वेद है जिसको भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है सामवेद को। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को कौन से स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कुशीनगर में, ठीक है। और आप लोग मुझे बताओगे कि सारनाथ में इनको क्या ज्ञान प्राप्त हुई थी, या इनका जन्म हुआ था, या मृत्यु हुई थी, क्या हुआ था, ठीक है। आप लोग मुझे बताओगे कि सारनाथ में क्या हुआ था। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, कुशीनगर। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है
ये कहाँ पे दिया था? ये दिया था सारनाथ में। मैंने अभी पीछे पूछा था कि सारनाथ में क्या हुआ था, अब मैंने आगे क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन आ गया तो मैंने आंसर भी इसका दे दिया। ठीक है, सारनाथ में हुआ था। सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया था, पहला उपदेश दिया था भगवान बुद्ध ने अपना सारनाथ में। ठीक है, और महापरिनिर्वाण कहाँ पे होता है? कुशीनगर में होता है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध जी का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। सभी को पता है बुद्ध जी का जन्म कहाँ में हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म की पहली संगीत कहाँ हुई थी? जैन धर्म जो है इसकी पहली संगीत हुई थी पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन, रांची का स्तूप किसने बनवाया था? जो रांची का स्तूप है ये बनवाया था अशोक ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? जो हड़प्पा नगर है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन, विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? विश्व में जो नव जागरण है इसकी शुरुआत किस देश में हुई थी? तो विश्व में नव जागरण की शुरुआत हुई इटली में। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? यूरोप में जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ इसकी शुरुआत किसके प्रयासों से, किसने प्रयास किया जिसके द्वारा ये यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन चल पाया? तो किसके कारण हुआ था? ये हुआ था मार्टिन लूथर के कारण। ठीक है, उनकी वजह से ये हुआ था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा है? तो ये हमारे सुभाष चंद्र बोस का नारा है। ठीक है, और इनका एक और भी नारा है, दिल्ली चलो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करो या मरो। करो या मरो का नारा ये किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने दिया था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली चलो, अभी मैंने देखो बताया था कि दिल्ली चलो नारा जो है ये सुभाष चंद्र बोस का है। ठीक है, अगला देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह का नारा है इंकलाब जिंदाबाद। आप लोग मुझे बताओ, सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये जो है ये किसने कहा था? ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में बताना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्यौहार जो है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो भैया ओणम त्यौहार मनाया जाता है केरल में। और क्वेश्चन अगला, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो दोनों पे गिराया था, नागासाकी और हिरोशिमा, इन दोनों पे गिराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में जो अमेरिका है ये भैया कौन से वर्ष शामिल हुआ था? 1915 में ये शामिल हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट में बताओगे। तो क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ था? ठीक है, जो जर्मनी का एकीकरण है ये भैया कौन से युद्ध के बाद हुआ था? तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स फ्री में मिल जाएंगी। ठीक है, तो फिर चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।